वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने लगे हैं, द सेल। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सेल को देखेंगे, बयान कर पाएंगे कि ये लाइफ का, ज़िंदगी का बेसिक यूनिट है। डायग्राम्स कंपेयर कर पाएंगे एनिमल सेल्स की और प्लांट सेल्स की। स्केच डायग्राम देखेंगे सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस की। सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस को जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, उन्हें ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी बोलते हैं। और उनके रोल्स जो हैं वो आउटलाइन कर पाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स देखेंगे, मीजोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल, न्यूरॉन्स, मसल, रेड ब्लड सेल, लीवर सेल, इन सब की हम मुख्तलिफ किस्में जो हैं वो पढ़ेंगे और साथ में उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो स्केच कर पाएंगे। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, उसको बयान कर पाएंगे और कैसे ये सेल्स के अंदर अप्लाई हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है अक्रॉस द सेल अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बयान कर पाएंगे। डिस्क्राइब सेल स्पेशलाइजेशन, सेल स्पेशलाइजेशन क्या होता है इसको बयान कर पाएंगे। और स्टेम सेल्स जो हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, और उन्हें हम अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं क्यों बोलते हैं, इसलिए उसको हम डिफाइन कर पाएंगे एज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड विच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार कैसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने हैं। सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सेल्स एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यानी जो जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। डेड फॉर्म जो कि बनाती हैं द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो है बुनियाद बनाती हैं। सेल्स आर द यूनिट्स, सेल्स ऐसे इकाइयाँ हैं डेट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ, तो जिंदगी के लिए जितने भी ज़रूरी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करती हैं। ठीक है, परफॉर्म करती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स, तो इस चैप्टर में हम सेल्स का जो है दिलकश दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और अनकवर करेंगे उनके स्ट्रक्चर्स, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स एंड वाइटल रोल्स इन द लिविंग वर्ल्ड, और उनके जो अहम किरदार है, वर्ल्ड है, दुनिया है, उनके जो है वाइटल रोल जो हैं वो हम अनकवर करेंगे। सेल इज़ लाइक ए सिटी, सेल एक शहर की तरह है। ए सेल इज़ लाइक ए बिजी सिटी, सेल एक मसरूफ शहर की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी, एक सेल में ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि कोई सिटी का जो है पावर प्लांट्स हो गए, जैसे किसी शहर के पावर प्लांट्स हो गए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सम स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो मटीरियल्स, मवाद को ट्रांसपोर्ट करती है और उसको प्रोसेस करती है, पहले बनाती है फिर ट्रांसपोर्ट करती है। लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज, जैसे सड़कें हैं और डिलीवरी सर्विसेज होगी। एंड अदर स्ट्रक्चर रिमूव और ब्रेक द वेस्ट, और कुछ दूसरी जो हैं साख्तें जो कि फालतू मवाद को तोड़ती हैं या रिमूव करती हैं। लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट, जैसे किसी शहर में वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फाइनली आखिरकार, जस्ट लाइक ए सिटी, बिल्कुल एक शहर की तरह, सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट, बिल्कुल जिस तरह शहर का एक गवर्नमेंट होती है, इसी तरह ए सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। फाइनली, जस्ट लाइक ए सिटी, बिल्कुल एक शहर की तरह, सिटी हैज़ द गवर्नमेंट, सिटी के पास गवर्नमेंट होती है। एंड ए सेल हैज़ द न्यूक्लियस, और सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है। डायरेक्ट्स इस एक्टिविटीज़, जो अपनी सरगर्मियाँ जो है वो डायरेक्ट करता है या जो है बेचता है, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी फंक्शन ऑफ सेल, तो सेल के हर फंक्शन के लिए हदायत देते हुए एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन दे रहा होता है। ठीक है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल है। जस्ट एज ब्रिक्स, ईंटों की तरह, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए हाउस। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए हाउस, तो जैसे जो ईंटें हैं किसी घर की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस तरह सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जानदारों के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल्स हैं। तो यानी कि सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बना है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, सेल। तो सेल की बस यही डेफिनेशन करेंगे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। एवरी लिविंग थिंग फ्राम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट व्हेल इज मेड ऑफ सेल्स, हर जानदार चीज़ जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेके, देखिए बैक्टीरिया जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और सिंगल जो बैक्टीरिया होता है उसको हम बैक्टीरियम बोलते हैं। तो कहते हैं छोटा तरीन जो बैक्टीरिया है ना, उससे लेके बड़ी बड़ी जो व्हेल फिश है, वो सबसे लार्जेस्ट जो व्हेल फिश है, ठीक है, वहाँ तक के तमाम जानदार अशिया जो हैं किससे भी मिलके बनी हैं, सेल से मिलके बनी हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ इसमें से सेल्स बहुत छोटे होते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, और उन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता। डिस्पाइट देयर साइज, उनके साइज से उल्ट
ठीक है, साइज के उल्ट। सेल्स आर वेरी कम्प्लेक्स, सेल बहुत कम्प्लेक्स है। एंड कैरी आउट ऑल द इसेंशियल फंक्शंस टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग। और तमाम वो ज़रूरी, इसेंशियल मतलब ज़रूरी फंक्शंस कैरी आउट परफॉर्म करते हैं टू कीप लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया को अलाइव जिंदा, एंड फंक्शनिंग और काम करते हुए, ठीक है, कामदार जो है बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सेल्स। ये भी आपने याद रखना है, सेल्स आर वेरी कम्प्लेक्स, कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस। ठीक है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। ये आप सेल की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सेल्स आर वेरी कम्प्लेक्स एंड कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ये इतना लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर जो होगा उसका डिफाइन सेल। अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सेल तो आप इसमें ऐसे 3-4 शॉर्ट पॉइंट्स बताएंगे। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल आर वेरी कम्प्लेक्स, कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन, कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें जो है देखा जा सकता है विद नेकेड आइज, आम आंख के साथ। उनमें आ जाते हैं एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक जो है एनिमल है, उसका जो एग सेल होता है ना वो आम आंख से देखा जा सकता है। एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी जिसका नाम है सीटा बुलेरिया है, और एक यूनिसेलुलर जायंट अमेबा है, बड़ा सा अमेबा होता है। अमेबा जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, प्रोटिस्ट हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। तो 1665 में यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप हुक एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड डिस्कवर टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड सेल्स। हुक ने क्या किया कि कॉर्क जो है ना बेटा ये प्लांट्स के स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, उसकी छाल में एक स्ट्रक्चर है, उसे कॉर्क बोलते हैं। उसका एक थिन स्लाइस लेके ना उसने उसको एग्जामिन किया, उसका मुआयना किया और डिस्कवर किया टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लांट का जो सेल्स होते हैं ना वो कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से उसने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे डिस्कवर किए और उसने उसको बोला सेल्स, और उसने उसको क्या बुलाया? सेल्स। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स, तो वो इन डिटेल्स को जो है स्टडी नहीं कर पाया। ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, तो सेल का इंटरनल इनर में क्या है वो उसने स्टडी नहीं किया। हाउएवर इन 19th सेंचुरी द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इंप्रूव्ड, 19वीं सदी में माइक्रोस्कोप की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो गई थी। इन 1831 वाइल स्टडिंग प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स को स्टडी करते दौरान अंडर माइक्रोस्कोप ए स्कॉटलैंड का जो है साइंटिस्ट, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उसने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस को कि ये सेल का इंटरनल ऑर्गेनाइज है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइज प्रेजेंट है वो है एक ऑर्गेनाइज का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका ये फंक्शन होता है कि इसने सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। और इस न्यूक्लियस की बेस पे जो है ना सेल्स को क्लासीफाई किया गया है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। जिनमें प्रेजेंट होगा वो यूकैरियोट्स हैं और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद मैनी ऑर्गेनाइज, बहुत सारी ऑर्गेनाइज जैसे न्यूक्लियस था इस तरह की और भी ऑर्गेनाइज थी जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उन्हें सेल ऑर्गेनाइज बोलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या सब सेलुलर ऑर्गेनाइज बोला जाता है। वर्ड डिस्कवर्ड हुई इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, नीचे पैराग्राफ्स में वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सेल्स एंड देयर फंक्शंस। हम सेल्स और उनके फंक्शंस को जो है देखेंगे, सेल्स और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनकी फंक्शंस को का मुतालिया करेंगे। तो देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, सेल के 2 बेसिक टाइप्स हैं। सेल की 2 बेसिक टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कम्प्लेक्स एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। देखिए, अगर किसी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं है, मतलब उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, उसमें राइबोसोम्स नहीं है और इस तरह की जो ऑर्गेनेलिस हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक हैं। और वो सिंपल होगा। ठीक है, जिनमें और जिसके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो सिंपल होगा, और जिसमें प्रेजेंट होंगी और हर ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन होगी तो उसे हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, कोई ना कोई मेम्ब्रेन होगी, कोई आउटर मोस्ट लेयर होगी जो उसको इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में होगी और उसको शेप प्रोवाइड करी होगी, तो उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। तो इन ऑर्गेनेलिस की वजह से क्या है, सेल क्या होगा, मोर कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक सेल और सेल का इंट्रोडक्शन जो है हमने पढ़ा है। तो इसमें सिर्फ आपने ये साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं और इनका काम याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किसने एग्जामिन की, सेल किसने देखा था सबसे पहले, वो हुक ने दिया था। ठीक है, और इसमें
आपने याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो की करैक्टरिस्टिक यही होती है प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की कि वो जो है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें यूकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। वो सिंपल है तो वो कम्प्लेक्स किस्म का है। तो ये याद रखेंगे, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया, और साथ में सेल की ये 4 हमने पॉइंट्स याद रखने हैं। और साथ में हमने ये भी याद रखना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं जिनको नेकेड आई से देखा जा सकता है। ये भी एज ए MCQs याद रखना है हमने। तो ये मेरा वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।